जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण 20 योजनाओं के बारे में बात करेंगे। 20 योजनाएं, ठीक। ये प्रत्येक एग्ज़ाम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के तौर पर 2-3 योजनाएं ज़रूर पूछी जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, जो हमें मोटिवेशन देगा नेक्स्ट नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली योजना है, देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये 24 फरवरी 2019 के लिए लागू हुई है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से की गई थी। इसका जो उद्देश्य है, पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, जो 6,000 रुपये मिलते हैं वो आप देख लीजिए 3 किस्तों में मिलते हैं और प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं, तो टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब आपको ध्यान इसमें क्या रखना है, एक तो योजना का नाम, और ध्यान रखना है ये कब लागू हुई थी, फरवरी 2019। इतना याद रखेंगे तब भी काफ़ी है। और ध्यान रखना है इसकी घोषणा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से की गई है। और ये याद रखना है, पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक। नेक्स्ट, इसका लोगो नीचे है, देख लीजिए। नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री जीवन योजना। जीवन योजना ये 28 फरवरी 2019, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके 4 दिन बाद, ये 28 फरवरी 2019 को ये योजना लागू की गई है। जीवन का मतलब है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। आपने खूब चर्चा में रहा होगा पराली, ठीक है। जो पराली या फसल अवशेष हैं, इनके लिए जो जलाने के लिए जो रोक लगा दी गई थी, उससे संबंधित है कि जीवन योजना प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, इन पराली या इन चीज़ों का एथेनॉल में परिवर्तन आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट योजना है हमारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। ये 31 मई 2019 को लागू हुई है। किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। उम्र जरूर ध्यान रखिए। और ये किसके लिए है ये भी ध्यान रखिए, नोटिस वाली बात है, ये किसानों के लिए है, ठीक। और किसानों को शामिल होने की जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष है। इसमें 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। तो आप डेट याद रखिए, 31 मई 2009। दूसरा ध्यान रखना है, किसानों के लिए ये एक पेंशन योजना है, ठीक है, जिसमें न्यूनतम 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और इसमें शामिल होने की जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष है। नेक्स्ट योजना देखिए, जल जीवन मिशन, ठीक है। हर घर, इसका लोगो एक बार पहले देख लीजिए, ठीक। हर घर जल, जल जीवन मिशन, ठीक है, हर घर जल, ठीक, ये ध्यान रखिए। तो ये जल जीवन मिशन लागू हुई है 15 अगस्त 2019 के लिए, ठीक। 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना। कब तक हर घर जल सुनिश्चित करना है, आप ध्यान रखिए, 2024 तक। लागू कब हुई है, 15 अगस्त 2019, ठीक। 2024 तक आपको सभी ग्रामीण घरों में, ये ध्यान रखना है आपको, सभी ग्रामीण घरों में 2024 तक पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगली योजना देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये मई 2017 में लागू हुई है, ठीक। खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक से दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन। जो फूड चेन जो टोटल है, किसान जो खेत से पैदा करता है वहाँ से लेकर रिटेल मार्केटिंग तक का जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें मेगा फूड पार्क्स हैं, प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं, सभी को शामिल करते हुए ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मई 2017 में लॉन्च की गई। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन। ये नवंबर 2017 की योजना है, ठीक। राष्ट्रीय पोषण मिशन, इस मिशन का लक्ष्य जो है, जो विज्ञापन, ठीक, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक कमी लाना। ये विज्ञापन गलत है, ठीक,
यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस मिशन का जो लक्ष्य है वो अल्प पोषण तथा जन्म के समय जो कम वजन के बच्चे हैं, यानी कि जो एनीमिया के शिकार हैं, जिनमें कम वजन है, ठीक, उनमें 2% वार्षिक की कमी लाना है राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन आप जानते हैं आंगनवाड़ी या बालवाड़ी के माध्यम से, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 से सौभाग्य योजना लागू की गई है। देश के ग्रामीण तथा शहरी के सभी घरों का विद्युतीकरण करना। ये ध्यान रखिए, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं, और इसका जो उद्देश्य है इस योजना का, सौभाग्य योजना का, वो है विद्युतीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। 1 जनवरी 2017 के लिए लागू हुई है। ये ध्यान रखिए, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रुपए 5,000 की सहायता। तो एक ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इनके कौन से बच्चे, सिर्फ और सिर्फ पहले बच्चे पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इनके 3 विभिन्न चरण हैं, जिसमें पहले प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग दिए जाते हैं, उसके बाद जब बच्चा होता है जो टीके लगते हैं, और उसके बाद जब बच्चा होता है तब पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके से 3 किस्तों में कुल 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये 21 जुलाई 2017 को लागू की गई है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना। ये आपको ध्यान रखना है कि वरिष्ठ नागरिकों हेतु, ठीक। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वय मतलब वृद्ध, ठीक, और इससे ध्यान रखिए आप कि वय से मतलब होता है वृद्ध या वरिष्ठ, ठीक है। तो ये जो योजना है वो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये एक पेंशन योजना है, और 21 जुलाई 2017 को लागू की गई है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। ये 13 जनवरी 2016 और घोषणा की गई थी इसकी, लेकिन ये लागू है खरीफ वर्ष 2016 से, ठीक, खरीफ वर्ष 2016 से, ठीक है। तो खरीफ वर्ष लगभग चलता है ये आपका जून जुलाई 2016, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देने का इसका जो मकसद है वो है कि अगर फसल किसी भी तरीके से प्राकृतिक आपदाएं, कीट या किसी कारण से किसान की फसल बर्बाद होती है और उन्होंने एक प्रीमियम ले रखा है, तो उसके लिए एक वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये खरीफ फसल पर 2% का आपको प्रीमियम जाएगा, रबी फसल पर 1.5%, और वाणिज्यिक फसलें जो होती हैं जैसे गन्ना है, कपास है, इस तरीके की जो वाणिज्यिक फसलें हैं उन पर 5% का प्रीमियम जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये 1 जुलाई 2015 के लिए, ठीक, और उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन, ठीक है। ये नहरों के माध्यम से मैक्सिमम जो खेत हैं, फील्ड्स हैं, उनके सिंचाई करना और जल का जो है इष्टतम उचित दक्ष उपयोग करने से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये आप सब जानते होंगे, 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई है, ठीक है। इसका लोगो देख लीजिए, उज्ज्वला योजना का 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन यानी कि एलपीजी उपलब्ध कराना, ठीक है। इसका उपयोग क्या था कि एलपीजी सिलेंडर्स जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध कराए गए। इसका आदर्श वाक्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और ध्यान रखिए अब तक जो है लगभग 8 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। 8 करोड़ अब तक एलपीजी सिलेंडर इस योजना के तहत दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर बढ़ाना, ये आपको याद रहेगा। लिंग आधारित भेदभाव को जो है खत्म करके लिंगानुपात को आपको ध्यान रखना है, सेक्स रेशियो को ऊपर बढ़ाने के लिए 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखिए, अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित, ध्यान रखना है, ये असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। किसके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ये विशेष ध्यान रखिए। जो असंगठित हैं, अनऑर्गेनाइज्ड जो गरीब कामगार हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक के बीच जो पेंशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से लागू की गई। मुद्रा मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। और इसमें है उद्योगों का वित्त पोषण 3 कार्यक्रमों में किया जाना है। शिशु उद्योग, किशोर उद्योग, तरुण उद्योग, यानी कि 3 स्तर के उद्योगों को इसमें जो सरकार है, ठीक है, सरकार है वो जो वाणिज्यिक बैंक हैं और सभी बैंक इसके तहत लोन प्रदान करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। इनकी जो नोडल एजेंसी है वो सिडबी है, जो वित्त पोषण के लिए, ठीक, सिडबी के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं वो 3 तरीके के लोन देते हैं। शिशु लोन में 50,000 रुपये तक, किशोर लोन 5 लाख तक और तरुण लोन 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसमें जो भारतीय नागरिक हैं वो अपना कोई भी व्यापार शुरू कर सके इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, ठीक, 25 जून 2015। जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित जो सभी राजधानियां हैं देश की, ठीक है, सभी राजधानियां जो स्टेट्स की हैं, सॉरी, देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी राजधानियां, उनमें परिवारों को बुनियादी सुविधाएं, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत अवसंरचना भी कहते हैं जिसे, उसको उपलब्ध कराने के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, ये ध्यान रखिए, ये शहर से संबंधित है, गाँव से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों अथवा जो सभी स्टेट्स की जो राजधानियां हैं उनके परिवारों को बुनियादी सुविधाएं या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए है। ध्यान रखिए, इसमें गांव से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया देखिए 25 सितंबर 2014 के लिए मेक इन इंडिया विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु, यानी कि विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अनुभव प्रयोगों को वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है इंडिया में उसमें निवेश को बढ़ाना और मैन्युफैक्चर को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन, शॉर्ट में इसे SBM भी कहते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक। तो जो 2 अक्टूबर 2014 से इसे लागू किया गया है। गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 के लिए विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, ठीक है, इसकी जो घोषणा की गई थी। आगामी 4 वर्षों 2016 से 2020 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। विभिन्न कौशल डेवलपमेंट जो है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, PM स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, उनके थ्रू 2020 तक 4 वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट और देखिए आखिरी कि दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014 के लिए श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना, ठीक है। तो जो श्रम क्षेत्र है ये लेबर जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें पारदर्शिता और दक्षता के माध्यम से जो औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते जो योजना है, ठीक, श्रमेव जयते, तो इसे 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।